भक्त बंधु, आज की ये शिव कथा साधारण कथा नहीं बल्कि वरदान स्वरूप कथा है। आज जो भी भक्त इस कथा को पूरे मन से, श्रद्धा से और ध्यान लगाकर अंत तक सुनेगा, महादेव उसकी और उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल देंगे। आज जो भक्त इस कथा को सुन लेगा, उसके घर के सारे दुख, सारे संकट, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उसके घर में सदैव देवताओं का वास रहेगा, कलह नहीं होगा, भय नहीं होगा और नकारात्मकता कभी पास नहीं आएगी। और भक्त बंधुओं, महादेव की इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनने वाले भक्त की औलाद की आयु बढ़ती है, उनके जीवन में खुशहाली आती है और घर से गरीबी का साया हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आप चाहे घर का काम कर रहे हो, दुकान पर हो, यात्रा में हो, इस कथा को बस शुरू करके सुनते रहिए। साथ में मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। यही जाप आपके जीवन में वो दिव्य शक्ति भर देगा जिससे महादेव की कृपा जल्दी प्रकट होती है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। क्योंकि अधूरी छोड़ी हुई कथा न पुण्य देती है न आशीर्वाद, बल्कि जीवन में रुकावटें पैदा कर देती है। इसलिए यदि आपने ये कथा शुरू कर ही दी है तो इसे अंत तक अवश्य सुनिए, तभी ये कथा अपना दिव्य फल प्रदान करेगी। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तजन जितनी बार संभव हो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ये केवल कमेंट नहीं बल्कि नाम जप का सबसे सरल उपाय है। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी जल्दी शिव की कृपा आपके जीवन में प्रकट होगी। और भक्त बंधुओं, इस कथा को लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि जितने अधिक लोगों तक ये कथा पहुंचेगी, आपको उसका दुगना पुण्य प्राप्त होगा। दूसरों को कथा सुनाना भी एक महान दान माना गया है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब मन को शांत कीजिए, श्वास को धीमा कीजिए, भक्ति को हृदय में बसाइए और शुरू करते हैं महादेव की ये पावन कथा। ध्यान से सुनिए, भक्ति से सुनिए। हर हर महादेव। एक बहुत ही शांत और पुरानी परंपराओं वाला गांव था जिसका नाम था शिवपुरी। इस गांव में मोहनलाल नामक एक वृद्ध और अत्यंत धनी व्यक्ति रहते थे। मोहनलाल की सबसे बड़ी पहचान उनका अटूट शिव विश्वास था। वो हर सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में बने छोटे शिवलिंग की पूजा करते थे और मानते थे कि उनका समस्त धन भोलेनाथ की कृपा का ही फल है। मोहनलाल ने वर्षों की मेहनत से अकूत संपत्ति अर्जित की थी। उनके पास सोने चांदी के भंडार, विशाल खेत और कुछ पुश्तैनी जवाहरात थे जिनकी कीमत लाखों में थी। मोहनलाल के 3 पुत्र थे, विमल, कमल और अमन। तीनों बेटे अपने पिता की संपत्ति पर गहरी नज़र रखते थे। जैसे जैसे मोहनलाल वृद्ध होते गए और उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होने लगा, तीनों बेटों के मन में संपत्ति के शीघ्र बंटवारे की लालसा बढ़ती गई। बड़ा बेटा विमल चालाक और स्वार्थी था। वो अक्सर मंदिर में पिता के पास जाकर बैठता, झूठा स्नेह दिखाता और ये प्रयास करता कि पिता उसे सबसे अधिक हिस्सा दे। उसका सारा ध्यान जवाहरातों और नकद पर था। मंझला बेटा कमल ईर्ष्यालु था। वो दिखावे में विश्वास रखता था। वो चाहता था कि धन का बंटवारा तुरंत हो जाए ताकि वो शहर जाकर आलीशान जीवन जी सके। वो अपने भाइयों को कम हिस्सा मिलते देखना चाहता था। सबसे छोटा बेटा अमन विनम्र तो था पर कमज़ोर भी था। वो धन की लालसा में अधिक नहीं था, पर अपने भाइयों के लगातार दबाव और झगड़ों से परेशान हो चुका था। वो केवल शांति चाहता था। तीनों भाई अब मोहनलाल से सीधे या घुमा फिराकर पूछते रहते थे कि संपत्ति का बंटवारा कब होगा। उनके व्यवहार में प्रेम से ज्यादा अधिकार का भाव दिखाई देता था। मोहनलाल ये सब देखकर अत्यंत दुखी थे। उन्होंने अपनी सारी मेहनत परिवार को दी थी, पर अब बेटे केवल धन से जुड़े थे, पिता से नहीं। उन्होंने एक रात शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, हे महादेव, इस धन ने मेरे बेटों को अलग कर दिया है। मैं ये धन उन्हें नहीं दे सकता जब तक वे प्रेम का मूल्य न समझ लें। आप ही कोई लीला करें जो उन्हें सच्चा सबक सिखाए। भोलेनाथ ने मोहनलाल की पुकार सुनी। अगली सुबह मोहनलाल ने एक अंतिम निश्चय किया। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। उनका चेहरा शांत था पर आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मोहनलाल ने गहन स्वर में कहा,
पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम उत्सुक हो। मैं कल सुबह संपत्ति का बंटवारा करूँगा, लेकिन उस बंटवारे के साथ मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो तुम्हारी तिजोरी के सारे सोने से अधिक मूल्यवान है। ये एक गुप्त रहस्य है जो मैंने महादेव की कृपा से पाया है। तीनों बेटे अमूल्य रहस्य की बात सुनकर चौंक गए। उनकी आंखों में लालच और जिज्ञासा का भाव दोगुना हो गया। मोहनलाल ने रहस्यमयी ढंग से अपनी बात जारी रखी। तुम तीनों को आज रात एक कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें अपने जीवन के किसी एक व्यक्ति का चयन करना है जिससे तुम वास्तव में सबसे अधिक प्रेम करते हो, और आज रात तुम्हें उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा त्याग करना होगा। कल सुबह मैं तुम्हारे त्याग को देखकर अमूल्य उपहार दूंगा और तभी संपत्ति का बंटवारा होगा। तीनों बेटे सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि ये पिता द्वारा अमूल्य खजाना देने से पहले अंतिम परीक्षा है। विमल ने सोचा, कौन सा त्याग सबसे बड़ा दिखेगा। कमल ने सोचा, त्याग का दिखावा कैसे किया जाए। अमन ने शांत मन से सोचा, सच्चा प्रेम और त्याग किसे कहते हैं। विमल सबसे चालाक था। उसने सोचा, सबसे बड़ा उपहार उसी को मिलेगा जो सबसे बड़ा त्याग करेगा। मुझे सबसे अधिक संपत्ति चाहिए, इसलिए मेरा त्याग पिता को सबसे अधिक प्रभावित करना चाहिए। विमल ने अपनी तिजोरी खोली जिसमें उसने कुछ कीमती सोने के सिक्के बचा कर रखे थे। उसने उन सिक्कों को निकाला और अपने गांव के सबसे गरीब और बीमार व्यक्ति के घर गया। विमल ने दिखावे के लिए उस गरीब व्यक्ति को दया दिखाते हुए सिक्के दिए और कहा, ये सिक्के ले लो, ये मेरा त्याग है और कल मैं पिता को बताऊंगा कि मैंने कितना बड़ा बलिदान दिया। विमल खुश था। उसने सोच लिया कि धन का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग होता है और ये त्याग पिता को अवश्य प्रभावित करेगा। कमल ईर्ष्यालु था और दिखावे में विश्वास रखता था। उसने सोचा, विमल धन का त्याग करेगा, मुझे त्याग को अधिक भावुक और भावपूर्ण बनाना होगा। कमल ने अपनी माता के बारे में सोचा जो अब इस दुनिया में नहीं थी। फिर उसने अपनी बहन के बारे में सोचा, पर बहन के लिए कुछ त्याग करना उसे बहुत बड़ा लगा। अंत में कमल ने गांव के शिव मंदिर की पुजारी माँ को चुना। पुजारी माँ गांव में अत्यंत सम्मानित थी। कमल ने आज रात उपवास रखने का निर्णय लिया। वो भूखा रहा और आधी रात को जाकर पुजारी माँ के पास गया। कमल ने पुजारी माँ के सामने घुटने टेक दिए और कहा, माँ, मैं आपके लिए उपवास रख रहा हूँ। मैंने आज रात अपने सुख का त्याग किया है ताकि मैं पिता को प्रसन्न कर सकूं। पुजारी माँ ने आश्चर्य से उसे देखा पर आशीर्वाद दिया। कमल वापस आया और सोचकर खुश हुआ कि शारीरिक कष्ट का ये त्याग पिता की नज़र में विमल के धन के त्याग से अधिक मूल्यवान सिद्ध होगा। अमन शांत था, पर उसके मन में सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा था। उसने पिता के शब्दों पर गहन विचार किया, सच्चा प्रेम और त्याग। अमन ने अपनी पत्नी को सबसे अधिक प्रेम किया था। अमन ने सोचा, मैं सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी से करता हूँ, पर त्याग क्या है? धन देना त्याग नहीं, सुख छोड़ना त्याग नहीं। सच्चा त्याग वो है जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो और जिसे खो देने का डर हो। अमन को याद आया कि उसे पुराने और अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ पुस्तकें बहुत प्रिय थीं। वो पुस्तकों को अपनी जान से अधिक प्रेम करता था। अमन ने कठिन निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा त्याग वो होता है जो तुम्हें सबसे अधिक दुख दे। उसने अपनी सबसे प्रिय और अमूल्य ग्रंथ पुस्तक उठाई जिसे उसने वर्षों से संभाल कर रखा था। उसने भारी मन से आधी रात को उस पुस्तक को निकालकर गांव के सबसे गरीब और अज्ञानी बच्चे को देने का निश्चय किया। अमन ने रोते हुए उस बच्चे को वो अमूल्य पुस्तक दी और कहा, पुत्र, इसे प्रेम से पढ़ना, ये धन से अधिक ज्ञान देगी। अमन को वो पुस्तक देते हुए अत्यधिक पीड़ा हुई। उसे लगा जैसे उसने अपना एक अंग काट कर दे दिया हो। ये त्याग किसी को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने हृदय को परीक्षा में डालने के लिए था। वो शांत मन से वापस आया और सुबह का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह मोहनलाल ने तीनों पुत्रों को शिव मंदिर के पास अपने पास बुलाया। गांव के कुछ सम्मानित लोग और पुजारी भी उपस्थित थे। सभी उत्सुक थे कि मोहनलाल धन का बंटवारा कैसे करते हैं और वो अमूल्य रहस्य क्या है। मोहनलाल ने एक क्षण तक तीनों पुत्रों को देखा, जिनके चेहरे पर लालच और अधीरता साफ झलक रही थी। मोहनलाल ने शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, पुत्रों,
मैंने तुम्हें एक कठिन कार्य दिया था, सबसे प्रिय के लिए त्याग करना। अब मैं तुम तीनों के त्याग का फल दूंगा। विमल आगे आया। उसने गर्व से कहना शुरू किया, पिताश्री, मैंने सबसे बड़ा त्याग किया। मैंने अपने प्रिय धन का त्याग करके गरीब को दिया। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? मोहनलाल ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, वो धन तुमने त्याग दिया या तुम्हारा धन था? और क्या धन तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है या तुम केवल दिखावा कर रहे हो? कमल आगे आया। उसने भावुक होते हुए कहा, पिताश्री, मैंने शारीरिक कष्ट का त्याग किया। मैंने पुजारी माँ के लिए रात भर उपवास रखा। ये त्याग धन से अधिक कठिन है। मोहनलाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, वत्स, तुमने उपवास पुजारी माँ के लिए रखा या सबसे बड़ा उपहार पाने के लिए? क्या तुमने अपने सुख का त्याग किया या केवल दिखावा किया? कमल चुप हो गया। उसे लगा कि पिता उसके मन को जान चुके हैं। अब अमन की बारी आई। अमन विनम्रता से आगे आया। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था, जो त्याग के कारण था, दिखावे के कारण नहीं। मोहनलाल ने स्नेह से अमन से पूछा, पुत्र अमन, तुमने सबसे अधिक प्रेम किसके लिए किया और क्या त्याग किया? अमन ने गले में दर्द के साथ कहा, पिताश्री, मुझे पुस्तकों से अत्यधिक प्रेम है। मैंने अपनी सबसे प्रिय और अमूल्य शिव पुराण की प्राचीन प्रति उस बच्चे को दे दी जो अज्ञानी है। मुझे मालूम था कि इससे अधिक दुख मुझे किसी और चीज़ को खोकर नहीं होगा। मोहनलाल ने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में गहरा संतोष था। मोहनलाल ने रहस्यमय ढंग से कहा, विमल और कमल, तुम अमूल्य उपहार पाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम त्याग को भी व्यापार समझते हो, लेकिन अमन ने सच्चा त्याग किया है। मोहनलाल ने अब धन का बंटवारा करने का निर्णय लिया, पर यह बंटवारा असामान्य होने वाला था। वो अमूल्य उपहार और गुप्त रहस्य अभी भी उजागर नहीं हुआ था। मोहनलाल ने उपस्थित लोगों और पुजारी की ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मोहनलाल ने घोषणा की, पुत्रों, तुम तीनों को न्याय मिलेगा। मैंने जीवन भर मेहनत की है और महादेव की कृपा से ये संपत्ति अर्जित की है, इसलिए इसका बंटवारा मेहनत के सिद्धांत पर होगा। मोहनलाल ने सोने चांदी के भंडार, खेतों और व्यापार को 3 हिस्सों में बांटा। विमल और कमल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि उन्हें समान हिस्सा मिलेगा, लेकिन मोहनलाल ने अगली बात रहस्यमय ढंग से कही, विमल, तुम सबसे बड़े हो और तुम्हें मेहनत से सबसे अधिक धन कमाने की क्षमता है, इसलिए मैं तुम्हें संपत्ति का सबसे बड़ा 1/3 हिस्सा देता हूँ। जाओ और बड़े शहर में बड़ा व्यापार करो। कमल, तुम विलासी हो और तेज हो, तुम्हें विलासिता चाहिए। मैं तुम्हें दूसरा 1/3 हिस्सा देता हूँ, तुम इसे उपभोग में लाओ। विमल और कमल खुश हुए। उन्हें लगा कि पिता ने न्याय किया है। अब अमन की बारी आई। मोहनलाल ने अमन से कहा, पुत्र अमन, तुम शांत और विनम्र हो। तुम्हें धन से अधिक ज्ञान प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे छोटा 1/3 हिस्सा देता हूँ। तुम इसे शांति से संभालो। विमल और कमल ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि पिता ने अमन को कम धन इसलिए दिया क्योंकि वो सबसे छोटा है। अमन ने भी शांत भाव से पिता का निर्णय स्वीकार कर लिया। जब धन का बंटवारा समाप्त हुआ तो विमल अधीर हो गया। विमल ने लालच भरे स्वर में कहा, पिताश्री, अब वो अमूल्य उपहार और गुप्त रहस्य कहाँ है? आपने कहा था कि वो सोने से अधिक मूल्यवान है। कमल भी उत्सुकता से आगे आया। उन्हें लगा कि ये कोई दैवीय मणि या पुश्तैनी खजाना होगा जो केवल एक को मिलेगा। मोहनलाल ने तीनों बेटों को गहराई से देखा। फिर उन्होंने पुजारी से आदेश लिया और एक बंद पेटी मंगवाई। ये पेटी पुरानी थी और उस पर शिव चिन्ह बना हुआ था। मोहनलाल ने पेटी को धीरे से खोला। अंदर सोना चांदी नहीं था, अंदर केवल 2 वस्तुएं थीं। पहला रहस्य, एक पुरातन और जर्जर चमड़े का थैला। दूसरा रहस्य, एक छोटा और साधारण मिट्टी का शिवलिंग। तीनों बेटे निराश हो गए। उन्हें लगा कि पिता ने उनके साथ मजाक किया है। विमल ने गुस्से से कहा, पिताश्री, यह क्या है? ये साधारण शिवलिंग और ये फटा हुआ थैला, यही वो अमूल्य उपहार है। हमारा समय बर्बाद किया गया। मोहनलाल ने शांत स्वर में कहा, शांत, ये साधारण नहीं है। ये शिवलिंग पुश्तैनी है और ये चमड़े का थैला साधारण नहीं है। ये थैला वर्षों से हमारे खजाने की रक्षा कर रहा है। मोहनलाल ने रहस्यमय ढंग से कहा, ये थैला किसी साधारण चमड़े का नहीं,
बल्कि एक विशेष जानवर की चमड़ी से बना है, जिस पर महादेव की कृपा है। मैंने वर्षों पहले ये रहस्य भोलेनाथ से एक तपस्या के बाद पाया था। ये थैला हमारे परिवार की सबसे बड़ी विरासत है। मैंने तुम्हें समान धन दिया, पर यह अमूल्य उपहार केवल एक को मिलेगा। जब विमल और कमल ने निराशा व्यक्त की तो मोहनलाल ने शांत पर गहन स्वर में उस थैले का अद्वितीय गुण बताया। मोहनलाल ने कहा, पुत्रों, ये चमड़े का थैला साधारण नहीं है। ये किसी विशेष पशु की चमड़ी से बना है, जिस पर महादेव की कृपा हुई थी। इस थैले में एक अविश्वसनीय गुण है। ये थैला असीम समृद्धि प्रदान करता है, पर केवल उसे ही जिसका मन पूरी तरह शांत और संदेह से मुक्त हो। ये किसी भी बीज को इसमें रखने पर कुछ ही घंटों में सोने में परिवर्तित कर देता है, बशर्ते इसका उपयोग करने वाले के हृदय में लालच या द्वेष न हो। मोहनलाल ने आगे कहा, यह थैला हमारे खजाने की सबसे बड़ी कुंजी है। मैंने इसे कभी उपयोग नहीं किया, क्योंकि महादेव चाहते थे कि ये प्रेम और सेवा करने वाले के पास जाए। ये अमूल्य उपहार है। तीनों बेटे हैरानी से सांस लेना भूल गए। सोने में बदलने वाला थैला! उनका लालच अब चरम पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि पिता ने उन्हें जो धन दिया है वो कम है। ये थैला तो पूरे गांव को सोना दे सकता था। विमल तुरंत आगे आया। उसने तेज स्वर में कहा, पिताश्री, ये उपहार मुझे मिलना चाहिए। मैंने आपकी सेवा में सबसे अधिक समय दिया है। मैंने धन का त्याग भी किया था। कमल ईर्ष्या से जल उठा। वो विमल को पीछे ढकेलते हुए चिल्लाया, पिताश्री, ये न्याय नहीं है। मैंने शारीरिक कष्ट सहन किया। विमल झूठ बोल रहा है। मैं अधिक योग्य हूँ। ये थैला मेरी मेहनत का फल होना चाहिए। विमल और कमल आपस में झगड़ने लगे। वे भूल गए कि वे अपने पिता के सामने खड़े हैं और अन्य लोग उन्हें देख रहे हैं। वे थैले को छीनने की कोशिश कर रहे थे, मानो वो कोई साधारण खिलौना हो। छोटा बेटा अमन चुपचाप खड़ा रहा। उसने थैले को नहीं छुआ। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, पर यह थैला न मिलने की नहीं, बल्कि अपने भाइयों के लालच को देखने की थी। अमन को याद आया कि उसने शिव पुराण की अमूल्य पुस्तक त्याग दी थी और अब उसके भाई एक चमड़े के थैले के लिए आपस में शत्रु बन गए थे। मोहनलाल ने दुख के साथ अपने बेटों के इस भयानक झगड़े को देखा। उन्होंने आंखें बंद कर ली और शिवलिंग को प्रणाम किया। मोहनलाल ने गहन स्वर में चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ। तुम तीनों इस थैले के योग्य नहीं हो। तुमने पिता के सामने भाईचारे को धन के लिए बेच दिया है। मोहनलाल ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने शिवलिंग और थैले को बंद पेटी में रखा। मोहनलाल ने रहस्यमयी ढंग से घोषणा की कि ये थैला अब किसी को नहीं मिलेगा। इसे कौन पाएगा, इसका फैसला महादेव स्वयं करेंगे। तुम्हें एक और कठिन परीक्षा देनी होगी। मोहनलाल ने झगड़ते हुए बेटों को शांत किया और कठोर स्वर में पुजारी से आदेश दिया। मोहनलाल ने कहा, ये थैला किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। ये पारिवारिक कलह का कारण बन गया है। जब तक तीनों पुत्र प्रेम और विनम्रता का मूल्य नहीं समझते, तब तक ये हमारे घर में नहीं रहेगा। उन्होंने उस रहस्यमयी चमड़े के थैले और पुश्तैनी शिवलिंग को बंद पेटी में रखा। फिर उन्होंने पुजारी को वो पेटी गांव के प्राचीन शिव मंदिर में मुख्य शिवलिंग के ठीक पीछे अत्यंत सुरक्षित और गुप्त जगह पर रखने का आदेश दिया। विमल और कमल ने विरोध किया, पर गांव के लोगों और पुजारी के सम्मान के कारण वे चुप रहे। मोहनलाल ने अब अपनी अंतिम चाल चली। मोहनलाल ने तीनों बेटों को रात होने पर वापस बुलाया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मोहनलाल ने कहा, पुत्रों, मैंने कहा था कि महादेव फैसला करेंगे। तुम्हें आज रात एक कठिन और अत्यंत खतरनाक कार्य करना होगा। ये कार्य तुम्हारी बुद्धि या शक्ति की नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णय और भाईचारे की परीक्षा है। मोहनलाल ने शांत स्वर में बताया, हमारे पुश्तैनी खेत के पास एक बहुत पुराना और गहरा सूखा कुआं है। वर्षों से वहाँ भयंकर और जहरीले सांप रहते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग काल सर्प कहते हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तीनों बेटे भय से कांप उठे। मोहनलाल ने आगे कहा, तुम्हें तीनों को आज रात अंधेरे में उस कुएं के पास जाना होगा। तुम्हें 3 अलग अलग टूट गए और पुराने मिट्टी के घड़े लेकर जाना है। उन घड़ों को तुम्हें एक एक करके उस कुएं के किनारे मजबूती से स्थापित करना है। यह कार्य सुबह होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यह मेरा आदेश है। जो पुत्र सफलतापूर्वक यह कार्य पूरा करके लौटेगा, उसे ही कल महादेव का अमूल्य उपहार मिलेगा। विमल, बड़ा बेटा,
भयभीत था, पर उसके मन में सबसे बड़ा लालच था। उसने सोचा, यह खतरनाक है, पर सोने में बदलने वाला थैला इससे बड़ा खतरा मोल लेने को मजबूर करता है। मैं सबसे पहले जाकर काम पूरा करूंगा। कमल मंझला बेटा डरपोक था। उसने झुंझलाकर कहा, पिताश्री, यह आत्महत्या है। काल सर्प, यह कैसा न्याय है? मोहनलाल ने कठोर स्वर में कहा, न्याय का फैसला महादेव करेंगे, तुम नहीं। यदि तुम थैला नहीं चाहते तो तुम आज रात घर पर सो सकते हो, पर याद रहे, जो पीछे हटेगा उसे संपत्ति में से भी कुछ हिस्सा मंदिर को दान देना होगा। यह सुनकर कमल भी जाने को तैयार हो गया। संपत्ति खोने का डर सांप के डर से अधिक था। अमन छोटा बेटा ने शांत भाव से पिता की बात स्वीकार की। उसके मन में डर था, पर त्याग और कर्तव्य का भाव अधिक था। आधी रात का समय था। तीनों बेटे विमल, कमल और अमन अत्यंत भयभीत होकर मिट्टी के 3 पुराने घड़े लेकर कुएं की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चांदनी बहुत धीमी थी और आसपास का माहौल भयंकर था। विमल आगे चल रहा था। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वह सबसे पहले अपना घड़ा स्थापित करे और वापस लौटे। कमल पीछे था और लगातार डर के मारे आसपास देख रहा था। अमन विनम्रता से मध्य में चल रहा था। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, उन्हें सांपों की फुंकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस सूखे कुएं के आसपास जहरीले काल सर्प होने की पुष्टि हुई। विमल के पैर ठिठक गए। डर के मारे उसका शरीर पसीना बहा रहा था, पर सोने में बदलने वाले थैले का लालच डर से अधिक था। विमल ने तुरंत स्वार्थ का रास्ता अपनाया। उसने सोचा, अगर मैं इनके साथ काम करूंगा तो देर होगी। मैं अकेले अपना घड़ा लगाता हूँ और चुपचाप भाग जाता हूँ। पिता ने केवल कार्य पूरा करने को कहा है। विमल ने अचानक तेजी से कुएं के किनारे की ओर दौड़ लगाई। उसने जल्दी से अपने घड़े को किनारे पर रखने की कोशिश की। उसी क्षण कुएं के पास की झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई और एक बड़ा सर्प फन उठाकर विमल की ओर तेजी से लपका। विमल ने चीखकर घड़ा वहीं छोड़ दिया और जान बचाने के लिए पीछे भागा। घड़ा गिरकर टूट गया। कमल, जो यह सब देख रहा था, वह डर के मारे ठहर गया। उसने विमल की सहायता करने के बजाय विमल के भागने की दिशा का उपयोग करके दौड़ लगाई। कमल ने सोचा, अब विमल डर गया है, मैं चुपचाप जाकर अपना घड़ा स्थापित करता हूँ। पिता ने एक एक करके घड़ा रखने को कहा है। कमल भी जल्दी से कुएं के किनारे पहुंचा और अपना घड़ा स्थापित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, अंधेरे में एक अजीब चमकीली वस्तु दिखाई दी, जिससे वह डर कर कुएं में गिरते गिरते बचा। उसका घड़ा भी टूट गया। विमल और कमल दोनों असफल होकर डर के मारे दूर खड़े हाँफ रहे थे। तीसरा घड़ा अब केवल अमन के पास था। अमन ने शांत होकर अपने भाइयों को देखा। उसका मन डर से भरा था, पर उसे अपने पिता के शब्द याद आए, भाईचारे की परीक्षा। अमन जानता था कि सांप केवल अकेले ही नहीं, बल्कि एक एक करके घड़ा रखने की जल्दबाजी में ही हमला करेंगे। उसने डर को किनारे किया और धीमी आवाज़ में अपने भाइयों को पुकारा, भाइयों, हम अलग अलग सफल नहीं हो सकते, हमें एक साथ घड़ा रखना होगा। मैं चक्र पर मिट्टी को घुमाकर घड़ा बनाता था और मैंने सीखा कि कमज़ोर हिस्से को सहारा चाहिए। हम तीनों ही कमज़ोर हैं, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। विमल और कमल ने लालच में एक दूसरे की सहायता नहीं की थी, पर अब डर के मारे वे चुपचाप अमन की ओर देखने लगे। विमल और कमल डर और निराशा में थे। उन्हें सोने का लालच था, पर जान का डर उससे अधिक था। जब उन्होंने अमन की शांत और निस्वार्थ बात सुनी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। विमल ने दबी आवाज़ में कहा, अमन, तुम ठीक कह रहे हो। हमने धन के लिए आपस में लड़कर पिता की शिक्षा का अपमान किया है। कमल ने भी डरते डरते हाँ में हाँ मिलाई। तीनों ने एक क्षण के लिए अपने सारे स्वार्थ और लालच को पीछे छोड़ा और एक साथ काम करने का संकल्प लिया। अमन ने तुरंत रणनीति बनाई। विमल, जो सबसे बलवान था, वह तीनों घड़ों को कुएं के किनारे तक लेकर जाएगा। कमल तीनों के लिए चारों ओर मशाल की रोशनी से सांपों को दूर रखेगा। अमन विनम्रता और एकाग्रता से घड़ों को कुएं के किनारे स्थापित करेगा।
तीनों भाई एकता के बल पर आगे बढ़े। जब विमल ने तीनों घड़े एक साथ कुएं के किनारे पर रखने की कोशिश की तो कमल ने मशाल की रोशनी से सांपों को दूर रखा। सांप रोशनी और एक साथ 3 मनुष्यों की उपस्थिति से पीछे हट गए। अब अमन की बारी थी। उसने शांत मन से पहला घड़ा मजबूती से स्थापित किया, फिर दूसरा। जब अमन तीसरा घड़ा स्थापित करने जा रहा था तभी उसने मिट्टी के पास एक अजीब और चमकीली वस्तु दबी हुई देखी जो कमल ने पहले देखी थी। अमन ने धीरे से उस चमकीली वस्तु को निकालने की कोशिश की। विमल और कमल उत्सुकता से झुक गए। वह वस्तु एक साधारण चीज नहीं थी। वह वस्तु एक पुराना और धूल से सना हुआ तांबे का छोटा सा डिब्बा या बक्सा था। जैसे ही अमन ने वह डिब्बा उठाया तुरंत कुएं के भीतर से सांपों की फूंक शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे सांप अचानक गायब हो गए हो। पूरा इलाका शांत हो गया। विमल ने हैरानी से कहा, ये क्या था? ये डिब्बा क्या है? क्या यह थैले से जुड़ा कोई गुप्त खजाना है? अमन ने डिब्बे को सावधानी से पकड़ा। उस डिब्बे पर अत्यंत प्राचीन भाषा में कुछ शब्द उत्कीर्ण थे जिनके अर्थ को समझना असंभव था। तीनों भाई समझ गए थे कि पिता ने यह कार्य केवल घड़े रखने के लिए नहीं बल्कि इस रहस्यमय डिब्बे को खोजने के लिए दिया था। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया और वह तांबे का डिब्बा लेकर घर की ओर वापस चल दिए। सुबह होने से ठीक पहले विमल, कमल और अमन थके हुए पर एकजुट घर लौटे। उन्होंने मोहनलाल के चरण छुए और उन्हें तांबे का डिब्बा सौंपा। मोहनलाल ने डिब्बे को प्रेम से छुआ। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था जो केवल अपने बेटों की एकता को देखकर आता है। मोहनलाल ने गहन स्वर में कहा, पुत्रों, तुम तीनों सफल हुए। तुम असली परीक्षा में सफल हुए। तुमने डर और स्वार्थ को छोड़कर एक दूसरे का सहारा लिया। तुम तीनों अब अमूल्य उपहार के योग्य हो। विमल ने उत्सुकता से पूछा, पिताश्री, यह डिब्बा क्या है? क्या यह सोले में बदलने वाले थैले की कुंजी है? इस पर क्या लिखा है? मोहनलाल ने डिब्बे को सभी के सामने रखा। उन्होंने बताया कि यह डिब्बा साधारण नहीं है बल्कि यह उनके पूर्वजों द्वारा वर्षों पहले महादेव की तपस्या से प्राप्त किया गया था। मोहनलाल ने डिब्बे पर उत्कीर्ण प्राचीन शब्दों का अर्थ समझाया। पुत्रों, इस डिब्बे में कोई सोना या जवाहरात नहीं है। इसमें वह चीज़ है जो सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह तुम्हारी असली विरासत है। मोहनलाल ने धीरे से डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर सिर्फ एक वस्तु थी, एक अत्यंत प्राचीन और जर्जर चमड़े का बंधन यानी धागा या पट्टा। विमल और कमल निराश हो गए। उन्होंने इतनी मेहनत सांपों के बीच इस साधारण बंधन के लिए की थी। विमल ने क्रोध में कहा, पिताश्री, यह कैसा मजाक है? पहले फटा थैला और अब यह पुराना चमड़ा। यह अमूल्य कैसे है? मोहनलाल ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह बंधन तुम्हें सोना नहीं देगा पर यह तुम्हारे परिवार को अखंड रखेगा। इस बंधन का रहस्य यह है कि यह बंधन केवल तभी तक मजबूत रहता है जब तक इसे धारण करने वाले व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए मोह या लालच नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा का भाव हो। यदि मन में स्वार्थ आया तो यह बंधन टूट जाएगा। यह शिव शक्ति से जुड़ा है। मोहनलाल ने दुख भरे स्वर में कहा, तुम दोनों, विमल और कमल, धन के मोह में इतने अंधे हो गए थे कि तुम अपने भाई को खतरे में डालने को तैयार थे। यह बंधन तुम्हें याद दिलाएगा कि असली बंधन धन नहीं बल्कि प्रेम है। मोहनलाल ने उस चमड़े के बंधन को 3 हिस्सों में बांटकर तीनों पुत्रों को दिया। मोहनलाल ने कहा, यह बंधन तुम्हारे हाथों पर सदैव रहेगा। जब भी लालच तुम्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करे तो यह बंधन तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाएगा। जिस दिन तुम तीनों एक साथ प्रेम से शिव मंदिर आओगे उस दिन मैं तुम्हें सोने में बदलने वाला थैला दूंगा। त्याग का फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारे हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। विमल और कमल धन की लालसा में अभी भी अशांत थे। उन्हें लगा कि पिता उनसे मजाक कर रहे हैं पर वे चुप रहे। केवल अमन के चेहरे पर गहरी शांति थी। मोहनलाल द्वारा दिया गया धन का बंटवारा विमल और कमल को नाकाफी लगा। वे सोने में बदलने वाले थैले के चमत्कार को भूला नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि पिता उन्हें जानबूझकर थैला नहीं दे रहे हैं। विमल, बड़ा बेटा जिसने बड़ा हिस्सा पाया था, उसने कमल से चुपचाप बात की। विमल ने कमल से कहा, पिता अब वृद्ध हो चुके हैं, वह थैला हमें कभी नहीं देंगे। वह धन केवल एकजुट होने पर मिलेगा।
और कमल, हम दोनों कभी एकजुट नहीं हो सकते। हमें खुद ही थैला खोजना होगा, नहीं तो अमन हमेशा पिता के पास रहेगा और सारा धन उसी को मिलेगा। कमल ईर्ष्या से भरा था। उसने तुरंत विमल की बात स्वीकार कर ली। दोनों भाई ने मिलकर एक योजना बनाई। एक रात जब मोहनलाल गहरी नींद में थे, विमल और कमल ने अपना अपना हिस्सा लिया। उन्होंने गुरु पुरोहित से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर शिव मंदिर की सुरक्षा का निरीक्षण किया। उन्हें लगा कि यदि वे थैला चोरी भी कर लें तो वो थैला बिना शुद्ध हृदय के काम नहीं करेगा, जैसा कि पिता ने बताया था। इसलिए उन्होंने सीधा रास्ता अपनाया। विमल और कमल ने पिता को छोड़कर अपने अपने धन के साथ शहर की ओर पलायन कर लिया। उनका लक्ष्य था शहर जाकर अधिक धन कमाना और फिर वापस आकर पिता को मनाना या किसी तरह थैला प्राप्त करना। छोटा बेटा अमन, जिसके पास सबसे कम धन था, वो चुपचाप पिता के पास रुक गया। जब मोहनलाल को अगली सुबह पता चला कि विमल और कमल धन लेकर जा चुके हैं तो वो दुखी हुए। उन्होंने अमन से पूछा, पुत्र, तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे पास तो सबसे कम धन है, क्या तुम्हें थैले का लालच नहीं है? अमन ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मुझे थैले का लालच है, पर मुझे ये भी याद है कि आपने हमें तांबे के डिब्बे से प्रेम का बंधन दिया था। उस बंधन ने मुझे रोका। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति हैं और मैं धन के लिए आपकी सेवा का त्याग नहीं कर सकता। मोहनलाल ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कि अमन का हृदय लालच से मुक्त हो चुका है। मोहनलाल ने अमन को अपने पास बिठाया। उन्होंने अमन को वेदों और शिव पुराण की शिक्षा देना शुरू कर दिया, जो असली विरासत थी। विमल और कमल ने धन को चुनकर पिता को छोड़ा। अमन ने पिता को चुनकर धन को त्यागा। बड़ा बेटा विमल बड़ा व्यापारी बनने का सपना लेकर शहर गया। उसके पास संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा था। विमल ने बड़े बड़े व्यापार में धन लगाया। वो अत्यधिक लालची था और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। उसने गलत और अनैतिक तरीके अपनाए, कमज़ोर लोगों को धोखा दिया और बड़े लाभ के लिए जोखिम लिए। विमल ने पिता से झूठा स्नेह दिखाया था और अब वो व्यापार में भी झूठ बोलने लगा। महादेव की कृपा से मिला धन धीरे धीरे अनैतिकता के कारण छूटने लगा। उसका अहंकार और लालच इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने व्यापार की मूलभूत बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया। परिणाम ये हुआ कि एक बड़ा व्यापारिक घाटा हुआ। विमल का सारा धन डूब गया। वो सड़क पर आ गया और कर्ज में पूरी तरह डूब गया। अब उसे कोई सम्मान नहीं देता था। विमल रात दिन पश्चाताप में जलने लगा, पर यह पश्चाताप अपने लालच का नहीं बल्कि खोए हुए धन का था। मंझला बेटा कमल विलासी था। उसने शहर आकर शानदार घर खरीदा और भोग विलास में अपना सारा धन उड़ा दिया। कमल ने सोचा कि धन असीमित है और उसने बिना सोचे समझे अत्यधिक खर्च करना शुरू कर दिया। उसने महंगी शराब, जुए और व्यर्थ के दिखावों में अपना समय और पैसा बर्बाद कर दिया। कमल का ईर्ष्यालु स्वभाव उसे हमेशा दूसरों से बड़ा दिखने के लिए मजबूर करता था। उसने अत्यधिक खर्च किया ताकि लोग उसे सर्वश्रेष्ठ माने। 1 साल के भीतर कमल का सारा धन समाप्त हो गया। उसके सारे दोस्त और शुभचिंतक उसे छोड़कर चले गए। वो दरिद्रता और बीमारी से घिर गया। कमल भीख मांगने को विवश हो गया। उसे अपने पिता और भाई अमन की याद आई, पर शर्म के मारे वो वापस नहीं जा सका। एक शाम विमल और कमल दोनों अलग अलग हालत में एक ही शहर के एक कोने में भूख से तड़प रहे थे। विमल ने कंगाल कमल को देखा और पहचान लिया। कमल ने भी हार माने हुए विमल को देखा। दोनों को एक दूसरे से घृणा थी, पर एक ही तरह की पीड़ा और असफलता ने उन्हें एक साथ बैठने पर विवश कर दिया। विमल ने कड़वाहट से कहा, हम दोनों असफल हो गए। पिता ने हमसे झूठ कहा था। वो थैला किसी काम का नहीं है। हमारा लालच हमें यहाँ ले आया। कमल ने पीड़ा से कहा, पिता ने हमें धोखा दिया। अमन वहाँ रुककर शांत है और हम बर्बाद हो गए। दोनों ने अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय अपनी असफलता का सारा दोष पिता और थैले पर मढ़ दिया। उन्हें वो चमड़े का बंधन याद आया जो उन्होंने उतार कर फेंक दिया था। लगभग 2 वर्ष बाद विमल और कमल फटे पुराने कपड़ों में थके हारे शिवपुरी गांव पहुँचे। उनका सारा अहंकार टूट चुका था, पर लालच अभी भी बाकी था। वो सीधे मोहनलाल के घर गए।
उन्होंने देखा कि मोहनलाल अब और ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं, पर उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी। अमन विनम्रता से पिता की सेवा कर रहा था। अमन के पास कोई धन नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक गहरा संतोष था। विमल और कमल झुककर पिता के चरणों में गिर पड़े। विमल रोते हुए बोला, पिताश्री, हम बर्बाद हो गए। शहर के मोह जाल ने हमें सब कुछ छीन लिया, हमें माफ़ कर दीजिए। कमल ने पीढ़ा से कहा, पिताश्री, हम असफल हुए। हम जानते हैं कि हम उस थैले के योग्य नहीं थे, पर अब आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। हमें थोड़ा सा धन दे दीजिए ताकि हम जी सकें। मोहनलाल ने उन्हें उठाया। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, बल्कि गहरा स्नेह था। मोहनलाल ने शांत स्वर में कहा, पुत्रों, मुझे तुम्हारी असफलता का दुख नहीं है, क्योंकि यह असफलता तुम्हें सच्चा सबक सिखाएगी। धन आता है और जाता है, पर प्रेम स्थायी रहता है। तुम वापस आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। मोहनलाल ने दोनों बेटों को स्नान करवाया और शांत होने को कहा। विमल और कमल को लगा कि पिता अब थैला दे देंगे। अगली सुबह मोहनलाल ने तीनों बेटों को शिव मंदिर में पुजारी और गांव के कुछ सम्मानित लोगों के सामने इकट्ठा किया। पुश्तैनी शिवलिंग और रहस्यमय चमड़े का थैला अभी भी गुप्त स्थान पर बंद थे। मोहनलाल ने गहन स्वर में कहा, पुत्रों, तुमने धन खोया है, पर ज्ञान पाया है। थैला तभी मिलेगा जब महादेव स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा देता हूँ। उन्होंने तीनों बेटों की ओर देखा। मोहनलाल ने एक ही अंतिम प्रश्न पूछा, जो थैले की अंतिम कुंजी था। विमल, कमल और अमन, तुम तीनों को ईमानदारी से ये जवाब देना है कि आज इस क्षण तुम्हारे लिए सबसे अमूल्य वस्तु क्या है। क्या वो सोना है, शक्ति है, या कुछ और? तीनों बेटे शांत हो गए। ये प्रश्न सरल था, पर इसका उत्तर उनके पूरे जीवन का निष्कर्ष था। विमल, बड़ा बेटा, पहले आगे आया। उसने शहर में धन खोने की पीड़ा और पश्चाताप सहा था। विमल ने झुककर शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने सोने को सबसे अमूल्य माना, पर सोना टूट गया। आज मेरे लिए सबसे अमूल्य है दूसरा अवसर, वो क्षमा जो आपने मुझे दी है। अब मैं धन के बजाय प्रेम कमाना चाहता हूँ। मोहनलाल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। कमल, मंझला बेटा, आगे आया। वो विलासिता और दिखावे के जाल से बाहर निकला था। कमल ने नम्रता से कहा, पिताश्री, मैंने सुख सुविधाओं को सबसे अमूल्य माना, पर सुख सुविधाएं झूठ थीं। आज मेरे लिए सबसे अमूल्य है आपकी सेवा। मैं बाकी का जीवन आपकी सेवा करके अपने पाप धोना चाहता हूँ। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। मोहनलाल की आंखों में गहरा प्रेम उमड़ आया। अमन, छोटा बेटा, जिसने कभी पिता का साथ नहीं छोड़ा, आगे आया। अमन ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मेरे लिए हमेशा सबसे अमूल्य आप रहे हैं। अब मेरे लिए सबसे अमूल्य ये बंधन है जिसने मेरे भाइयों को वापस ला दिया। भाईचारे से बड़ा कोई धन नहीं है। सच्ची समृद्धि परिवार में है। तीनों के उत्तर में अब लालच नहीं, बल्कि सच्चा अनुभव और प्रेम था। मोहनलाल उठकर शिवलिंग के पास गए। उन्होंने पुजारी से पेटी लाने को कहा। पेटी खोली गई और शिवलिंग और रहस्यमय चमड़े का थैला सामने थे। मोहनलाल ने गहन स्वर में कहा, पुत्रों, तुम तीनों असली परीक्षा में सफल हुए। धन महत्वपूर्ण है, पर प्रेम अमूल्य है। ये थैला अब तुम्हारा है। विमल और कमल उत्सुकता से आगे बढ़े, लेकिन मोहनलाल ने थैला उठाया और तीनों बेटों को गहराई से देखा। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, ये थैला सोने में किसी भी बीज को तभी बदलता है जब इसका उपयोग करने वाले के हृदय में लालच या द्वेष ना हो। पुत्रों, ये थैला सोने में कुछ भी नहीं बदलता। तीनों बेटे हैरान रह गए। मोहनलाल ने अंतिम रहस्य खोला। वत्स, ये थैला साधारण चमड़े का है। मैंने झूठ कहा था। मैंने ये कहानी केवल इसलिए गढ़ी थी ताकि तुम्हारा लालच बाहर आ सके और महादेव तुम्हारी परीक्षा ले सके। ये थैला किसी काम का नहीं था, पर उसकी कल्पना ने तुम्हें आपस में लड़ने पर विवश किया और तुम्हें बर्बाद किया। लेकिन अब ये थैला अमूल्य है, क्योंकि इसने तुम्हें एकजुट कर दिया और तुम्हें सच्चा ज्ञान दिया। विमल और कमल को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। धन का लालच ही असली बंधन था। मोहनलाल ने वो थैला मंदिर में रखवा दिया और कहा, अब तुम्हारा असली धन वापस आ गया है। जाओ
और मिलकर सुख से रहो। विमल और कमल अत्यधिक शर्मिंदा थे, पर उन्हें लगा कि अब वे सचमुच मुक्त हो गए हैं। धन का मोह समाप्त हो चुका था। उन्होंने पिता से फिर से क्षमा मांगी और तीनों भाई गले मिले। ये बंधन काम कर गया था। मोहनलाल ने अपनी बची हुई संपत्ति को न्यायपूर्ण ढंग से बराबर बांट दिया। अब ये बंटवारा लालच का नहीं, बल्कि प्रेम और परिवार के भविष्य के लिए था। तीनों भाइयों ने मिलकर पिता की सेवा करने और बाकी का जीवन प्रेम से जीने का संकल्प लिया। विमल, जिसने व्यापार में घाटा सहा था, उसने ईमानदारी से खेतों में काम करना शुरू किया। उसने लालच को छोड़कर परिश्रम और न्याय को अपनाया। कमल, जिसने विलासिता में जीवन बर्बाद किया था, अब साधारण जीवन जीने लगा। उसने अपने समय का उपयोग गांव के ज़रूरतमंदों की सेवा में किया। अमन, जिसने कभी पिता का साथ नहीं छोड़ा, उसने अपने ज्ञान का उपयोग गांव के बच्चों को शिक्षित करने में किया। तीनों भाई अब एकजुट थे। वे साथ में काम करते, साथ में खाते और साथ में हंसते थे। मोहनलाल ने वो शांति और सुख पाया जो धन से कहीं अधिक था। जब मोहनलाल पूरी तरह संतुष्ट हुए कि उनके बेटों ने असली ज्ञान पा लिया है, तो एक रात शांत नींद में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बेटों को गहरा दुख हुआ, पर कोई पश्चाताप नहीं था। उन्होंने प्रेम और कर्तव्य से पिता की अंतिम क्रियाएं की। मोहनलाल के देह त्यागने के बाद पुजारी ने गांव के सभी लोगों के सामने शिव मंदिर की पेटी खोली। पेटी में पुश्तैनी शिवलिंग और वही साधारण चमड़े का थैला था। पुजारी ने वो थैला तीनों भाइयों को सौंपा। पुजारी ने कहा, ये थैला साधारण हो सकता है, पर तुम्हारे पिता की भक्ति असाधारण थी। तुम्हारे पिता का अंतिम संदेश ये है कि अब ये थैला सोने में बदलने का चमत्कार तुम्हें दिखाएगा। विमल और कमल हैरान थे। थैला झूठा नहीं था। पुजारी ने समझाया, हाँ, ये थैला सोने में बदलने का चमत्कार दिखाएगा, पर केवल तभी जब इसमें प्रेम का बीज डाला जाए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लालच के नाश के बाद सेवा और प्रेम का बीज इसमें डालने को कहा है। तीनों भाइयों ने उस थैले को स्वीकार किया, पर अब उनका ध्यान सोने पर नहीं, बल्कि प्रेम पर था। विमल, कमल और अमन ने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि अब उनका लक्ष्य धन नहीं, बल्कि प्रेम को साबित करना है। तीनों भाई एकजुट होकर मंदिर आए। उन्होंने उस रहस्यमय चमड़े के थैले को पुश्तैनी शिवलिंग के पास रखा। विमल ने उत्सुकता से पूछा, हम इसमें कौन सा बीज डालें? कमल ने कहा, पिताश्री ने सेवा की बात कही थी, क्या हमें चावल का बीज डालना चाहिए जो गरीबों को भोजन दे? अमन ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं भाइयों, बीज अनाज का नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग का होना चाहिए। अमन को याद आया कि पिता ने कुएं के पास से तांबे का डिब्बा इसीलिए निकलवाया था ताकि वे असली बंधन को याद रखें। अमन ने अपने हाथों से उस चमड़े के बंधन पट्टे को धीरे से खोला और उसे थैले के अंदर रख दिया। विमल और कमल ने झुककर प्रेम और पश्चाताप से अपने बंधन को भी खोला और अमन के बंधन के साथ उस थैले में रख दिया। जैसे ही तीनों बंधन उस थैले के अंदर रखे गए, अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। शिवलिंग से तेज निकलकर थैले पर पड़ा। थैला चमत्कारिक ढंग से सोने में परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि वो गायब हो गया। उसकी जगह पर वहाँ केवल एक वस्तु दिखाई दी, एक नया और अत्यंत सुंदर शिवलिंग जो स्वयं प्रकाशमान था और जिसके चारों ओर सोने के अक्षर उत्कीर्ण थे। पुजारी ने आंखें खोली और खुशी से कहा, महादेव की जय हो, ये चमत्कार है। तीनों भाई आश्चर्य से नए शिवलिंग को देखने लगे। पुजारी ने सोने के अक्षरों को पढ़कर बताया, भोलेनाथ ने संदेश भेजा है, सच्ची समृद्धि सोने में नहीं बल्कि संबंधों में है। जब प्रेम का बंधन सोने के लालच को जीत लेता है, तभी आत्मा दिव्य बनती है। पुजारी ने आगे कहा, मोहनलाल ने यही अमूल्य उपहार तुम्हें दिया था। ये शिवलिंग अब तुम्हारे गांव को हमेशा समृद्ध रखेगा, पर यह समृद्धि धन की नहीं, प्रेम और शांति की होगी। तीनों भाई ने उस दिन असली विरासत पाई। उन्होंने धन को त्याग कर प्रेम को चुना और उस प्रेम ने उन्हें और पूरे गांव को धन्य कर दिया।
तीनों भाई ने बाकी का जीवन एकजुट होकर गांव की सेवा में बिताया। वे हमेशा याद रखते थे कि सोने में बदलने वाला झूठा थैला ही सच्ची खुशहाली लाने का माध्यम बना था। कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा धन वो नहीं है जिसे हम कमाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम प्रेम से बांटते हैं और संबंधों में जीते हैं। धन मोह लाता है, पर सेवा और प्रेम मुक्ति और शांति लाते हैं। भक्त बंधुओं, जैसी अभी आपने इस पवित्र शिव कथा को सुना, उसी तरह की कथाएं हमें शांति, सुख और सही मार्ग दिखाती हैं। कथा सुनने से मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं और इंसान के भीतर भक्ति की एक नई ज्योति जल उठती है। कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम रोज़मर्रा की भागदौड़ में भी कुछ मिनट भगवान के लिए निकाल पाते हैं, और जो समय हम भगवान को देते हैं वही समय भविष्य में हमारी रक्षा बनकर, हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़ा होता है। भक्त बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं कि जो भक्त एक दिन में एक बार भी सच्चे मन से नाम जप कर लेता है, ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेता है, वो मेरे हृदय में स्थान पा लेता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, दान कीजिए, गरीबों को भोजन दीजिए, पक्षियों को दाना दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, क्योंकि ये सभी वे पुण्य हैं जो हमारे जीवन को संवारते हैं, हमारे घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। और याद रखिए, कथा सुनना भी एक महान पुण्य है। रोज़ कुछ न कुछ भक्ति अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा मन को सीधा प्रभु तक पहुंचाती है। जिस घर में कथा की ध्वनि गूंजती है, उस घर के ऊपर महादेव की कृपा स्वतः बनी रहती है। हे भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुना है, आप उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ भर दें। उनके सारे दुख दूर हों, उनके जीवन के सारे द्वार खुलें और उनके हर कदम पर आपका आशीर्वाद बना रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।